बड़ी न्यूज़ गर्म है यूएसए को लेके। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएससीएस ने न्यू इम्प्लीमेंटेशन की है F1 से H1B पे कन्वर्जन के लिए, जो कि एक किसी भी स्टूडेंट का ख्वाब होता है। यूं ही ये खबर आई उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये स्टे नहीं कर पाएगी और ऐसा ही हुआ। बी पे कन्वर्जन पे $100,000 का होगा, फ़ी होगी। That is not for the certain categories, especially for the F1 students. जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। बड़ी न्यूज़ गर्म है यूएसए को लेके। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएससीएस ने न्यू इम्प्लीमेंटेशन की है कि F1 से H1B पे कन्वर्जन के लिए, जो कि एक किसी भी स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो F1 से कन्वर्ट करके अपना स्टेटस जो है H1B पे ले जाए, जिसको कि हम कह रहे हैं कि जॉब ऑफर एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ द जॉब। उसके ऊपर $1,00,000 उन्होंने फ़ी कर दी थी। अगर स्टूडेंट कन्वर्ट होगा तो $100,000 फ़ी देगा, विच वॉज रियली इम्पॉसिबल। और स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी परेशान थे और देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन ऑफ द स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग टुवर्ड्स द यूएसए। बट जो ही ये खबर आई उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये स्टे नहीं कर पाएगी और ऐसा ही हुआ कि यूएससीए इसको खुद ही इसको वापस लेना पड़ा और उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि ये जो हम कह रहे हैं कि H1B पे कन्वर्जन पे $100,000 का होगा, फ़ी होगी, that is not for the certain categories, especially for the F1 students. For the international students, they do not have to pay fee of 100,000 US dollars, and that fee would only be for the people who would have been recruited from the outside of the USA. So ये खबर जिस तरह के पहले डिसअपॉइंटिंग थी और यही एक न्यूज़ या गुड न्यूज़ कहना चाहिए बन गई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आउटसाइडर पे 100,000 लग गया तो इसका मतलब ये हुआ, which clearly means and indicated that if the students who are inside, they have got the brighter chances to be recruited and sponsored by the US companies. क्योंकि अगर एक तरफ उनको आउटसाइड से रिसोर्स मंगवाना पड़ता है और 100,000 पे करना पड़ता है, इन द मीन वाइल इनको लोकली अगर स्टूडेंट मिल जाता है और वो उसको ट्रेन कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट में एंड काफ़ी सारे उनके साथ इंटर्नशिप्स के साथ इंगेज भी होते हैं, सो it has converted into a good news. It is a blessing in disguise for the students. They have potentially the more options and more chances of getting converted into H1B. लेकिन यूएसए के लिए स्टिल ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो बहुत हाईली स्किल्ड बंदे बाहर बैठे हुए हैं जिनको कंपनीज लेना चाहेंगी, उनको शायद वो ना ले पाएँ। सो इन द लॉन्गर रन यूएस के लिए ये कोई बहुत खुशाइंद खबर ना हो शायद, और मेरा ख्याल है कि स्टिल ये भी चैलेंज होगा। द यूएस गवर्नमेंट एंड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अगेन सूड, विच हैज़ ऑलरेडी बीन सूड many hundred times in the recent past, और इस पे भी सू हो गई है। तो लेट्स सी के व्हाट फेडरल कोर्ट हैज़ टू से, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको भी कैरी आउट कर पाएँ, क्योंकि इसको स्टे कराना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि द बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आ जाएगा। और जो फिलॉसफी ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, जूरिस्प्रूडेंस जो है, उसके भी ये इनडायरेक्टली खिलाफ ही जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशली इसको स्टे कर पाएंगे। लेकिन टिल टुडे जो कि खबर है कि कन्वर्जन जो है वो स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होगी, ये एक अच्छी खबर है। और इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स हैव ब्राइटर चांसेस, और स्टूडेंट्स नाउ कैन कॉन्टेक्ट द यूएस यूनिवर्सिटीज फॉर देयर एडमिशंस, क्योंकि इफ दे हैपन टू बी इनसाइड यूएसए दे विल नॉट बी चार्ज $100,000 फॉर कन्वर्जन इनटू the H1B visa. So इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस, वी आर हेयर टू आंसर द क्वेरीज। Till then, goodbye, Allah Hafiz.